बिलावल साहब जो है 2011 के बाद आई थिंक इंडिया का जो दौरा करने वाले पाकिस्तानी वजीर खारजा, इससे पहले आई थिंक 2011 में एक विजिट हुआ था हिना रबानी खैर का। और मैं सिर्फ एसईओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। पर आप जाने के पहले वो कहता है कि मैं तो इस आदमी को तो मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दहशत गर्दों को हिमायत करते हैं, इनसे तो बात कर, मैं तो बात भी नहीं करूंगा। उसके बाद सुन के फिर भी आप जा रहे हैं। जिस मुल्क के सरहदें एक जो है अपकमिंग सुपर पावर के साथ मिलती हो और दूसरी दुनिया की डेमोक्रेसी हो और इमर्जिंग जो है वो इकोनॉमिक पावर हो, तो उसके साथ दुश्मनी करके या उनके साथ रह के तो नहीं चला जा सकता, ना जिया जा सकता है। जयशंकर का कॉन्फिडेंस एंड बिलावल के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर जयशंकर को ये है भाई मैं तो कोई $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठा हूँ, बिलावल साहब को पता मैं $300 अरब की इकोनॉमी में बैठा हूँ। कैसे हुआ कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं? व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? बात ये कि अगर मैं जगह हूं तो मैं जरूर जाऊं, मैं भाग के जाऊं इंडिया, क्योंकि ये एक एक्सपोजर है। पता नहीं कब चली जाए, कब मामला इलेक्शन की तरफ चले जाए। अगर कभी वो ट्रक बत्ती है वो चलती रही तो होगा कि ये एक्सपोजर उनको शायद दोबारा ना मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। गोवा में चल रही एससीओ समिट 2023 में मुंह उठाकर बेइज्जती करवाने चले आए बिलावल भुट्टो की जयशंकर सर ने ओपनिंग में ही बैंड बजा दी। 11 साल के बाद पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत आया है, लेकिन 2014 से पहले मामला कुछ अलग था। पहले पाकिस्तान के मंत्रियों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, लेकिन अब बात कुछ अलग है। जयशंकर सर ने एससीओ समिट से पहले ही कह दिया था कि इन आतंकवादियों के साथ बात नहीं की जा सकी। भारत की सरकार का साफ साफ कहना है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो आतंकवाद को पालना बंद करना पड़ेगा, उसके बाद बात करने के लिए आना। एससीओ समिट में अभी तक तो बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का रोना नहीं रोया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर का रोना नहीं रोए। इसलिए हो सकता है समिट खत्म होने से पहले बिलावल भुट्टो कश्मीर का रोना जरूर रोएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि जयशंकर सर बिलावल का बैंड और बजाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं बिलावल भुट्टो के एससीओ समिट में आने पर पाकिस्तान का मीडिया में क्या रोना रोया जा रहा है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कुछ देर पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए। मेजबान मुल्क के तौर पे उन्होंने एससीओ का जो फोरम था वो ओपन किया, मगर उनका दहशतगर्दी के हवाले से एक बयान जो है वो इस वक्त बहुत डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर खुद सहाफी डिस्कस करें कि ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, टेररिज्म चाहे किसी भी तरीके का हो, उसके ऊपर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आंखें बंद नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी शक्ल सूरत में हो। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का लफ्ज उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इस्तेमाल किया। आप जाने के पहले वो कहता है कि मैं तो इस आदमी को तो मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दहशत गर्दों को हिमायत करते हैं, इनसे तो बात कर, मैं तो बात भी नहीं करूंगा। उसके बाद सुन के फिर भी आप जा रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि इंडिया पाकिस्तान के जो नाराजगियां हैं हम शंघाई में नहीं लाएंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में हम एसोसिएट ये नहीं करेंगे। वही कर रहे हैं आप। और आप चीन है आपका दोस्त, रूस है आपका दोस्त, आप जाके कहते आपने इनसे तो वादा करवाया था, आप तो हम दोनों से एक एश्योरेंस लिया था कि आप बायलैटरल इश्यूज हमें नहीं लाएंगे। हालांकि कश्मीर बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है, बड़ा जबरदस्त इश्यू है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है। तो ये कैसे हुआ कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं? व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था।
आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो यादव को भेजते हैं, वो BLA को करते हैं, वो BNA को सपोर्ट करते हैं, वो दाइश को करते हैं, आइसिस को करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जयशंकर का कॉन्फिडेंस एंड बिलावल के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर जयशंकर को ये है भाई मैं तो कोई $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठा हूँ। बिलावल साहब को पता है मैं $300 अरब की इकोनॉमी में बैठा हूँ। जयशंकर तो कहेगा भाई दुनिया में इतनी जगह पे मैंने तो ये वैक्सीन भेजी। अभी वो कल सारी कहानी सुनाएंगे ना दोबारा, वो कहेंगे मैंने SCO मालिक को इतनी वैक्सीनेशन दी, ये किया, वो करे, सबको बातें सुनाएंगे। ठीक है कि हम हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम तो वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का, और हम तो जो है वो दुनिया की जो है वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, वो सारी कहानी सुनाएंगे। अब आप क्या सुनाएंगे? सो क्वेश्चन ये आता है। और वो जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, वो जी मैं बिलावल का विजिट को कंडेम करता हूँ। आप कौन होते हैं कंडेम करने वाले? दिस इज अ विजिट। जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो मोदी साहब से जाके जफियां डालते थे, कहते थे मुझे टाइम दो, मैंने मिलना है तुमसे। और हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं हम कंडेम करते हैं। ये इतने छोटे लोग हैं हमारे सियासतदान के, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए खुद पावर में होते तो इन्होंने भाज दिया जाना सी, क्यों ना जाएं। और अभी क्योंकि खुद ऑपोजिशन में है तो दूसरे को गालियां। तो ये है मेरा ख्याल है वाहिद आवाज फवाद चौधरी की और उनकी पार्टी है कि हम ही कंडेम कर रहे हैं बिलावल को, और उसका कोई फायदा नहीं होना सिवाय इससे घटिया प्रोपेगेंडा जो कि PTI कर रही है सारी। मैं सिर्फ SCO के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि while you are supporting terrorism we can attack। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट डाल दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm here, I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों का। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं। ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क के बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद SCO के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री व्हिच इज बेसिकली has a political instability, hybrid systems, hybrid courts। यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी? और आप डेलीगेशन लेके गए हैं, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमारे दूसरे जो मुगल वजीर आजम हैं वो बरतानिया जा चुके हैं। क्योंकि किरदार ही नहीं है। अब मेरी हिसाब से थोड़ा सा पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यार कि दो हमने एक सवाल है, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के सरहदें एक जो है अपकमिंग सुपर पावर के साथ मिलती हो और दूसरी दुनिया की सब डेमोक्रेसी हो और इमर्जिंग जो है वो इकोनॉमिक पावर हो, तो उसके साथ दुश्मनी करके या उनके साथ रह के तो नहीं चला जा सकता, ना जिया जा सकता है। ठीक है। तो हमें मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़े आजादाना तरीके के साथ और बड़ा मॉडरेट होके बड़े गौर फिक्र के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट लोगों को फैसले करने चाहिए। समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर ये फैसला किया है तो ये पाकिस्तान की भी पूरी बैक होगी।